हमारे अध्यक्ष, थोड़ा सा आपका परिचय थोड़ा पब्लिकली आपसे जानना चाहूँगा। नमस्कार, मैं आशुतोष पाठक, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सेवा संघ। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने कार्यालय में। और आपने एक बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आप जो ये वीडियो कास्टिंग आज कर रहे हैं, तो इसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और दरअसल हमारा जो मुख्य उद्देश्य है हमारे संघ का जी, वो है हमारे राष्ट्र हित को देखते हुए, हमारे धर्म हित को देखते हुए और हमारे संस्कार संरक्षण को किस तरीके से हमने अपना समाज सुरक्षित करना है, यही सब विषय में हमारा पूरा जो उद्देश्य है इसी तरीके से है। अच्छा, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ना, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो है कई बार हमें अलग-अलग घटनाएँ देखने को मिल रही हैं। तो कहीं पे हम हिंदू मुस्लिम भी देख रहे हैं और कहीं पे हम अलग-अलग तरीके की घटनाएँ जो आ रही हैं। तो उत्तराखंड लेवल में जो आप रणनीति पूरी सँभालते हैं, तो उसमें आपका क्या योगदान रहता है? क्या उसमें आपकी सोच रहती है या किस तरीके से आप उसको सँभालते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो सनातन समाज है वो बहुत सीधा-साधा होता है। जी, पहाड़ी आदमी और सीधा होता है। बिल्कुल। तो आप एक चीज़ समझिए कि विधर्मी बहुत चालाक है। जी। तो कई आप चीज़ें समझिए, जैसे कई तरीके के आपने जिहाद सुने होंगे, जी, लव जी, जी। जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जी, जिहाद। अब तो मैकेनिक जिहाद भी आने लग गया है कि ये एक लोग नई नट चीज़। निकाल दे रहे हैं स्टीयरिंग का, कि हाँ, उन्होंने देखा हिंदू संगठनों से। हमारे साथ हो चुका है ये। अच्छा जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं हिमांशु जोशी जी, उनके साथ ये हो गई। ये गाड़ी होते इत्तेफाकन पहाड़ में इस तरफ को चढ़ी कि बच गए। उसमें 2 साधु महात्मा भी थे, शायद इसलिए सभी बच गए। चलो, परमात्मा की कृपा है। जी। तो मुख्यतः यही है कि इनसे हमें सतर्क होना होगा, क्योंकि जी, इनका उद्देश्य यही है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। जनसंख्या जब इनकी हो जाएगी तो ये कुछ नहीं समझेंगे कुछ उसके नहीं बाद। समझ सकते। अभी फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है, ख़ास तौर से हम हल्द्वानी की बात करते हैं और हल्द्वानी में फ़िलहाल हम उत्तराखंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अभी माहौल चल रहा है, उसमें क्या आपकी सोच है कि उसको कैसे ठीक करना है और क्या सोच के आपने अपनी रणनीति तैयार की है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ही जागरूक होना होगा। जी, सब समाज को जागरूक होना होगा। जैसे समाज जागरूक नहीं होगा तो हम कुछ एक संघ, कुछ एक हिंदू संगठन अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। एक राह अगर हिंदुओं को पकड़नी है, अगर सही राह में जाना है, तो संगठित होना बहुत जरूरी है। संगठित होकर जागरूक होना बहुत जरूरी है। सतर्क होना अपने अपने क्षेत्रों में बहुत जरूरी है। कि आए दिनों ये फेरी वाले आते हैं, कई नए मोटरसाइकिलों में घूमते हैं, कोई इनका सत्यापन नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये बस कर रहे हैं, अपनी सेल्स कर रहे हैं। और जी। उससे हमारा क्या फायदा है? सरकार को ना उससे टैक्स मिलता, ना कुछ मिलता है। और ये लव जिहाद करते हैं। कई ऐसे केस हमारे अभी धनिया क्षेत्र में हुए थे। तो इस तरीके की इनकी रणनीति रहती है। तो इन अभी चीजों से हमें सतर्क होना है और हमारे समाज को भी सचेत रहना है कि ऐसे लोग हमारे क्षेत्रों में ना घुस पाए। जी। जी। तो कितना समय हो गया आपको इस संघ के साथ या इस नीति पे कि आप जो कार्य कर रहे हैं? जी, ये नीति पे तो हमारे गुरुजी के सानिध्य में जब से हम आए, तब से हमें ये राह मिली जी, कि हिंदुओं को संगठित करें और सत्य सनातन का जो उद्देश्य है कि सभी को एक राह में लाके चलवाएं। मुख्यतः यही उद्देश्य रहा हमारे गुरुजी का। वो भी यही पथ पे रहे, तो अच्छा। उनसे ही यही प्रेरणा मिली जी। कि हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। अब समय है, संगठित नहीं हुए तो बहुत मुश्किल समय आ जाएगा। जैसे कि सोशल मीडिया में आजकल हमें ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहीं पे हिंदुओं के मंदिर तोड़ते हुए दिखाए जाते हैं जी। या कहीं पे हमारे सनातन धर्म को गलत बोला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता देख भी रही है और कई बार क्या होता है, हमारा सनातनी ही जो है आँख बंद करके निकल जाता है। तो ऐसा क्या आपका संग आप मतलब आपकी ऐसी क्या बातें रहती हैं उन लोगों के लिए कि जो आप अपनी बातों के माध्यम से उनको इस ग्रुप या मतलब इस संस्था में या इस सनातनी धर्म के साथ जोड़ना चाहते हैं? जी, उद्देश्य मुख्यतः यही रहता है कि सभी हमारे जो हिंदू भाई हैं हुँ, वो हमसे जुड़ें। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारा ही आदमी विधर्मियों को बसाए फिरता है। अभी हाल ही में हमारा एक बेरीनाग और थल में 2 डेंटल क्लिनिक इल्लीगल पकड़ाए गए। उसमें 2 विधर्मी थे जो नाम छुपा के अपना क्लिनिक व्यापार वहां पे चलाते हैं। कर रहे थे और बिल बना रहे थे 50, 54, 60 हजार रुपए। हुँ, उनका कॉन्टैक्ट खोला गया तो सब वही लव जिहाद की उनकी डायरी बनी हुई है पूरी। उनके फोन खोले गए, उनके सब अंदर उनका सब वही सब चीजें निकली। और उनको बसाया किसने था? कोई भट्ट जी नामक कोई व्यक्ति था, भट्ट नामक।
अब मैं यही कहना चाहता हूँ, बसा तो हमारा आदमी रहा है इनको, जी और वो भी बिल्कुल। बिना सत्यापन कराए, बिना कुछ सुरक्षा जांच परखे सब ये चीजें अगर हो रही हैं तो हमारा आदमी गलत इसमें कहलाएगा। कायदे में उत्तराखंड की हम बात करते हैं, देवभूमि उत्तराखंड, मतलब देवों का निवास यहाँ पे था, यहाँ पे वास करते हैं। उसके बावजूद भी अगर हम अपने उत्तराखंड को, जब हम स्टेट बाय स्टेट अगर हम इसको सेफ रखेंगे तो शायद हो सकता है आज उत्तराखंड, कल यूपी है, कल और भी अलग अलग स्टेट हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती भी होंगी और हो भी रही हैं मेरे ख्याल से। तो कायदे में हमें सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। अवश्य। तो मैं एक आपसे एक अहम मुद्दे पे बात करूंगा कि आपकी जो संस्था है अभी कौन कौन से कार्यों में काम कर रही है? जी, मुख्यतः हम लोगों के कई जैसे कैंप चलते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लोग करवाते हैं। हाँ। इसके अलावा हम लोगों का जैसे टूर्स वगैरह रहते हैं, धार्मिक टूर, हाँ। अलग अलग यात्राएं रहती हैं उसमें, तो ये सब भी रहती हैं। इसके अलावा समाज में लोगों को जागरूक करना, और हमारे कई जैसे सदस्य हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं कि कोई घुसपैठिया फेरी के बहाने या कोई फल और ठेलों के बहाने कोई विधर्मी कोई घुस तो नहीं रहा है, जी। तो इन सब पे भी हमारी नज़र रहती है। उत्तराखंड और भारत की अगर हम बात करते हैं ना, तो युवाओं के सामने में सबसे बड़ी चुनौती इस समय में क्या है? अगर आप सबसे बड़ी चुनौती अगर आप समझते हैं तो एक तरीके से हाँ, रोजगार अवश्य है, जी। मगर उससे पहले अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती है समाज के लिए जो कुछ नशे आ चुके हैं समाज में, जैसे कि स्मैक। ये आज से 10 साल पहले तक मैंने उत्तराखंड में इस तरीके का नाम कभी सुना भी नहीं था, जी। और कुछ समय से ये इस तरीके से आ गए हैं कि मतलब यहाँ का जो युवा है, युवा पीढ़ी को विधर्मियों ने ही ग्रसित कर दिया। मैं आपको सच से बताऊं तो इसको बेचने वाले सब विधर्मी हैं इधर और में करने वाले हमारे लड़के हैं। जी 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 जी। जितने बच्चे हैं जो कर रहे हैं वो घर से अपने चोरी करते हैं, घर से चोरी करते हैं, फिर उसके बाद जब घर वाले समझ जाते हैं तो वो बाहर से चोरी करना शुरू करते हैं, समाज में यहाँ वहाँ चोरियां करते हैं। तो ये चीजें भी विधर्मियों द्वारा ही एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, जिसका मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन द्वारा पर्दाफाश फाश किया जाए, क्योंकि इसका अगर पर्दाफाश नहीं हुआ तो ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। रोजगार तो सेकेंडरी जो है बात, मगर जो फर्स्ट जो चीज है वो है नशा मुक्ति यहाँ पे होनी चाहिए उत्तराखंड में। स्मैक स्पेशली ऐसी एक, ये आप कह सकते हैं एक बैक्टीरिया या कुछ एक इन्फेक्शन, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, कि ये जो घुसता जा रहा है हमारे युवाओं के खून में, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। खासतौर से इस टाइम हम युवाओं को देखना पूरा खोखला कर चुका है ये चीज जी बिल्कुल। कि बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो एक तो सबसे बड़ी चुनौती की जैसे हमने बात की थी, एक तो बेरोजगारी है, ये इसे हम नकार नहीं सकते जी। लेकिन इस बेरोजगारी में हमारा जो आज चलती हुई जो युवा प्रेरणा, अभी जो युवा हमारी चल रही है, तो मुझे लगता है कि शायद ये सही रास्ता ना पकड़ के गलत रास्ता पकड़ रही है। तो ये जो डायरेक्शन गलत जा रहा है, ये ज्यादातर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाके खत्म हो रहा है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं। देखिए, डायरेक्शन जैसे आप समाज का देखते हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, कॉलेज के लिए निकलती है, वो चले जाती है कहीं नशा करने। पहले तक का एक समय हुआ करता था, खेल कूद और इन चीज़ों में रुचि रहती थी इंसान की, उन चीज़ों में भी एक्टिव रहता था। मगर आज के समय में कई ऐसे मतलब इनके युवाओं का इस तरीके का प्रलोभन सा समझ लीजिए कि आधा ये मोबाइल में घुसे रहते हैं और थोड़ा नशे में घुसे रहते हैं, उसके बाद क्या बचेगा समय पहले जो संगठित होने के क्रिकेट लिए। खेलते थे या वॉलीबॉल होता था, कबड्डी, खो जी खो, बहुत सारे बिल्कुल। गेम थे। आज वो सारी चीजें तो खैर खत्म हो चुकी जी है बिल्कुल। क्योंकि ये सारे गेम जो है मोबाइल में आ चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, मैं एक चीज ये कहूंगा आपसे कि जैसे हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कई मतलब आंगनबाड़ी हैं, जी बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं अभी स्कूल वगैरह में। मुझे लगता है कि शायद इस चीज का एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि जो बच्चों को नशे से बाहर ले जाने के लिए जागरूक करे। आपके क्या विचार है इसमें? जी, अवश्य ऐसा कुछ होना चाहिए। और जहाँ तक है धार्मिक जो हमारे क्रीड़ाएं हैं उनमें अगर व्यस्त हो जाए हमारा युवा, तो अवश्य क्यों ना बदलाव जरूर होगा, क्योंकि नशे करेगा उससे अच्छा मंदिर चले जाए, हनुमान ये चालीसा चीज पाठ हो जाए, या बिल्कुल। कुछ भी मतलब धार्मिक कार्यक्रम कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हनुमान चालीसा कहें तो पहले कभी जमाना था, हम जी जब छोटे थे तो हमारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल में हमने पढ़ा है, जी तो वहाँ पे हनुमान चालीसा का मतलब मंगलवार को हनुमान चालीसा,
शनिवार को कुछ मतलब कभी हम पहले करते थे, आज मैं देखता हूँ कि स्कूलों में ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। देखिए तो क्या, एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट हो चुका है पूरा। अगर आप देखें कॉन्वेंट बिल्कुल सिस्टम आ चुका है। जी हिंदी मीडियम में मेरे ख्याल से बहुत कम छात्र रह गए हैं जो पढ़ते हैं अब। और कॉन्वेंट सिस्टम ये है कि उन्होंने पूरा एक जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ही पूरा खराब कर दिया, पूरा बदल दिया है दूषित, पूरा। बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया है। क्योंकि पहले क्या था, शस्त्र और शास्त्र की विद्या एक स्कूल के माध्यम से, जैसे आप कहते हैं, जी उससे मिलती थी। मगर आजकल वो गुरुकुल का तो बस नाम रह गया है, और बस एजुकेशन के मतलब नाम धीरे धीरे पे खत्म होती जा रही है। कुछ नहीं है, एजुकेशन बस नाम की रह गई है। अब हम कहते हैं ना कहीं पे राष्ट्रीय संघ, हमारे जैसे आपका एक संस्था चल रही है, ऐसे कहीं पे हिंदू संघ भी है, कहीं पे अपना सनातनी भी है। तो ये जो संघ चला रहे हैं हम, कहने को तो हम संस्था चला रहे हैं, जी लेकिन अगर हमारे स्कूल कॉलेज जहाँ से बच्चा स्टार्टिंग प्राइमरी शिक्षा जहाँ से लेता है, अगर वहीं ये चीज़ ना हो, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले जो हमारे हमने जो ग्रुप बना रखे हैं या हमारी जो लीडरशिप चल रही है अभी, इसमें हम सक्सेस हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जितने संगठन चल रहे हैं हाँ, उन संगठनों को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए। सबसे पहले तो ये मैं आपसे, मतलब आपके ये माध्यम बहुत से बड़ा जवाब आपने, एक ये बहुत बात अच्छा सा जवाब कहना दिया चाह रहा आपने हूँ कि मुझे। जी जितने हिंदू संगठन चल रहे हैं, हाँ कई ऐसे चल रहे हैं कि नाम के खातिर उनका जो भी है नामबाजी चल रही है। जैसे अभी लास्टली हमारा एक लव जिहाद वाला मामला हमने इधर लाल कुआं में पकड़ा था। हाँ तो उसमें क्या हुआ, बजरंग दल ने नामबाजी कर दी, जबकि वहां एक भी कोई कार्यकर्ता बजरंग दल का नहीं था। कोतवाली का घिराव, वहां धरना प्रदर्शन, वो सब हमारे ही कार्यकर्ताओं ने किया। नामबाजी कर दी बजरंग दल ने। दूसरी सेम स्थिति हमारे सामने पैदा हुई जब हम अल्मोड़ा वाले इसमें कार्यक्रम में जा रहे थे, और हम लोगों ने सभी ने गिरफ्तारी दी, हमारे करीबन 20-25 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने। तो उस समय विश्व हिंदू परिषद वीएचपी करके आ गए थे, उन्होंने अपनी नामबाजी कर दी। तो मैं आपके माध्यम से सभी संगठनों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कार्य करते रहिए, बस एकजुट भी होते रहिए, कार्य करते रहिए, और एक दूसरे ये नाम नाम के भूखे रह के कोई कुछ फायदा नहीं है। सीधी सी बात है, बस देखो ये है कि बस अपना कार्य होते रहें धरातल पे, तो उसका आनंद अलग आएगा। मेरा ये तो मानना, नामबाजी का, अखबार में शोशेबाजी का, इसका जी जी कुछ जी, कुछ वैसे मेरा औचित्य नहीं बचता। मेरा अपना एक पर्सनली मानना है, चाहे हम हिंदू राष्ट्र संघ बना लें या सेवा संघ बना लें या बजरंग दल बना लें या मैं कह रहा हूँ शिव सेना बना लें, सब जी चल तो मेरे ख्याल से सब सनातनी और हिंदू के लिए चल रही है। जी तो फिर भी हम अगर एक नहीं हो पाते हैं, तो शायद सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा खुद जी का बिल्कुल। अपना है। सभी हिंदू संगठनों को एक आगे बढ़कर आना चाहिए, और एक साथ कई मुहिमों में एक साथ कार्यरत होना चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूँ। अब मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देते ना, एक छोटा सा और सवाल आपसे करूंगा। जी भविष्य में कौन सा सबसे बड़ा लक्ष्य, एक जोशी जी से हमारा सवाल था और एक आपसे भी यही सवाल है हमारा जी फिर से, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप किसी ना किसी बड़े लक्ष्य को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी जिसमें शायद आप आज बहुत बड़ी टीम और एक बहुत बड़ी संस्था अपनी बना के बैठे हुए हैं। तो अभी आपका क्या सबसे बड़ा लक्ष्य है, किस चीज में आप कार्य करना चाह रहे हो, किस किस चीजों में कार्य हो भी रहा है? जी देखिए, कई जैसे मुद्दे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन मुद्दों पे तो हम सक्रिय रहते ही हैं। हाँ अब जैसे इनका लव जिहाद का मामला है, हाँ तो लव जिहाद में ये लोगों का क्या है, जैसे 100 हमारे हैं, 100 इनके हैं। हाँ इन्होंने हमारी एक लड़की ले गई, ये हो गए 101। हाँ 101 होने के बाद अब जनरेशन तो आगे लड़की से ही बढ़ेगी, ये वो ले गए, हमारे पास बच्चे नशेड़ी लड़के, तो जिनकी कैसे हमारे जनरेशन समाज बननी का नहीं है। उद्धार होगा? तो ये लव जिहाद पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज के समय में। सबसे ज्यादा इनकी फंडिंग भी लव जिहाद के लिए हो रही है। और तो दूसरा जैसे कि, इनका है लैंड जिहाद। हाँ इनको, जी मैं बिल्कुल किसी के बिल्कुल। धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बस जैसे हमारा अल्मोड़ा का अभी प्रकरण है, 450 नाली इनको किस आधार पे 1962 में सरकार द्वारा आवंटित करी गई, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कि तो उस समय पर मुश्किल से 15 से 20 मुसलमान भी शायद अल्मोड़ा में नहीं हुआ करते होंगे 1962 में, और ये कोई ना कोई सरकार जो उस समय में रही होगी उसने जरूर इनका अच्छा सा साथ दिया है, तभी इतनी बड़ी भूमि का हिस्सा इन्हें मिला है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर इनको इतना बड़ा भूमि का हिस्सा दिया जा सकता है, तो हम भी भाई अपने गुरुकुल के लिए, गौशालाओं के लिए, धर्मशालाओं के लिए, अलग अलग हमारे मठ मंदिर हैं उनके लिए हम भी भूमि चाहते हैं, हमें भी 450 नाली मिले। हमें क्यों नहीं मिलती हिंदुओं को 450 बिल्कुल, नाली? क्योंकि हम देखते हैं ना कि हमारी जो गाय हैं, बैल हैं, ये रोड में भटकते हैं ना, ये खाली यही नहीं भटक रहे हैं, इंसान भी भटक रहा है, मुझे जी लगता है, मेरा अपना मानना है। जी रीजन क्योंकि देखिए, अगर उससे कोई टकरा जाती है गाड़ी, जी तो किसी के घर का एक संतान चले जाती है, गाय को चोट लगती है। सोचिए, मतलब ये इसके ऊपर गौशाला नाम से बनी तो बहुत हैं, फिर भी ये रोड में है। तो
थोड़ा सा आपके संघ से हटके है, जी। लेकिन शायद जुड़ी हुई चीजें हिंदू से ही हैं, धर्म से हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें भी एक छोटा सा परिचय आपका इसमें भी लेना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे संघ में भी 4 प्रकोष्ठ हैं। हाँ। एक मुख्य प्रकोष्ठ है, हाँ जिसमें हम सभी हैं। एक धर्माचार्य प्रकोष्ठ है, जी। जिसमें सभी साधु संत उसमें रहते हैं। जी एक गौरक्षक प्रकोष्ठ है और एक जी। महिला प्रकोष्ठ है। तो हमारे गौरक्षक प्रकोष्ठ में भी सभी जो अब गौ रक्षा करना जानते हैं, गौ माँ को माँ समझना जानते हैं, वो सभी हमसे जुड़े हुए हैं। जी जी। तो फिर भी गौशालाएं जो बनी है ना, ये गौशाला बनी भी है, उन पे अभी लास्ट टाइम मैं गया था तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट से हमें पैसा नहीं आ पाता है, तो हम यहाँ जानवर क्यों रखें अंदर। 7,000 रुपये उनकी रसीद होती है। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 7,000 किसी के लिए देना शायद पॉसिबल नहीं है, जी। क्योंकि जिसकी घर की इनकम ही दूध थी और ज़मीन है। सही। तो उस विषय में आपका क्या रहेगा कि अगर मान लीजिए मेरे घर, सपोज मैं अपने को ले लेता हूँ, मेरे को एक गाय का बौड़िया जो है, हमें उसको वहाँ छोड़ना है गौशाला में, मेरे पास 7,000 नहीं है, तो इसका मतलब मेरा जानवर गौशाला में नहीं जाएगा। अगर वहाँ नहीं जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, यानी कि फिर रोड में चलता हुआ मिलेगा, जी। जो अभी हो रहा है, जो चल रहा है आजकल, जो चल रहा है। सही। तो इस विषय में मतलब गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है और आपके क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले मैं तो पर्सनली थोड़ा सा रोकूंगा आपको, मैं जी। पर्सनली सिर्फ इस चीज के लिए बात करना चाहता हूँ अभी कि गौशाला के लिए आपका भी एक प्रकरण चल रहा है, जी। गाय के लिए चलता है, तो उसमें छोटा सा एक सवाल है, बस मैं 2 लाइन में खत्म करूंगा कि अगर 7,000 किसी के पास नहीं है, 5,000 किसी के पास नहीं है, तो वो क्या करता है, रोडों में छोड़ देता है। तो गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन लेती है, थोड़ा सा विचार आपका जो इस वीडियो के माध्यम से जनता के पास पहुंचे, और मैं चाहता हूँ कि वो रोड में ना छोड़ के वो गौशाला में जाके छोड़े। देखिए, जनता को तो जब तक का मैं सोचता आ रहा हूँ कि अब जनता भी कई चीजों में लालची होते जा रही है। जब तक दूध दे रही है गाय, हाँ, तब तक रखा, पाल रही है, जब तक नहीं है बस का, फिर उसके बाद छोड़ दिया। ये बहुत गलत तो है, जो ये मैं तो भी गलत मानता है। ये हूँ। तो हर पालने वाले को सोचना चाहिए सबसे पहले बिल्कुल कि बिल्कुल, भाई आप पाल रहे हो तो उसके स्टार्टिंग से लेके अंतिम समय के तक का चारा आपको निभाना आपको है। निभाना है। तो अगर जो इस तरीके से पाल रहे हैं तो भैया पालना छोड़ दीजिए। मेरा आप लोगों के लिए सबसे बड़ा परामर्श यही है बिल्कुल। कि ऐसी हाय मत लीजिए और ऐसे दोष मत लीजिए कि उसका वो पापों का कोई प्रायश्चित ना हो। ऐसे पाप मत करिए। मुझे जो सवाल का जवाब चाहिए था वो मिल चुका है। कहने का मतलब है कि जिस गाय का, सपोज एक माँ के ऊपर लेते हैं, बचपन में हम छोटे थे, माँ का हमने दूध पिया है, अब ऐसा तो नहीं कि बुढ़ापे में हम उनको रोड पे छोड़ दें। नहीं छोड़ते हैं ना, बहुत जगह पे ऐसा देखा भी गया कि छोड़ा भी है लोगों ने। लेकिन अब क्या है ना कि गाय भी एक हमारी माँ है, तो देखिए अगर दूध पिया है तो निभाना तो पड़ेगा। अगर गौशाला में भी छोड़ना है तो फीस तो देनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता आज की डेट में किसी का 7,000 नहीं होंगे। मैं क्वेश्चन मैंने जरूर आपसे घुमा के किया था, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि मैं थोड़ी अपनी भावनाएं आपके माध्यम से रख सकूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोलने की कोशिश करता हूं तो शायद मुझे लगता है कि हमें उतना कोई सुनेगा नहीं। तो आज हमारी बात अपने आशु पाठक जी से हुई, जो इस संस्था को संभालते हैं। इस संस्था में नई नई नीतियों को कब बदलना है, कब लाना है, कब कैसे कार्य करना है, सारी प्रणाली को यही संभाल के बैठे हुए हैं। आज मैं तो वैसे कायदे में मेरी बात हिमांशु जोशी से होती, मुझे नहीं पता था कि आज मुझे बड़े से बड़े दिग्गज भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, और जो इन संस्थाओं के लिए और इन धर्म के लिए और एक एक अपने उत्तराखंड में जो गलत चीजें चली उसको संभालने के लिए कार्य करेंगे। मुझे नहीं पता था कि आशु जी आज हमारे आपसे मुलाकात हो पाएगी। मैं बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद करूंगा कि आज हमारी आपसे मुलाकात हुई, और आशा करता हूँ कि हर बार मैं मतलब शायद मुझे लगता है कि आज मैं जुड़ा हूँ तो अगली बार मैं आपसे फिर एक बार और मुलाकात करूंगा अगली वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, मेरा टारगेट क्या रहता है कि आपने मेरी कई सारी वीडियो देखी है, टारगेट मेरा यही है कि जो सर लोग काम कर रहे हैं, भैया लोग जो काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ जुड़ूं और इनके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंचाऊं, ताकि देखो इनके भी कई सारे पेज चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं चल रहे हैं। 2-4 पेज और जुड़ेंगे तो शायद हो सकता है जागरूकता 2-4 लोगों को और एक्स्ट्रा मिलेगी। मेरा भी उद्देश्य यही है। और बहुत जल्द अभी इनकी टीम, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था, अल्मोड़ा जाने वाली है। बाकी विस्तार में उस वीडियो में आपको दिख जाएगा क्या होने वाला है। बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट ये लेके अल्मोड़ा जा रहे हैं अभी। तो उसमें जो है इनकी वहाँ पे जितनी भी वीडियोस रहेंगी मेरे चैनल से आपको मिल जाएंगी। तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल में मिलेगा, और बमेटा पहाड़ी ब्लॉग के नाम से आपको इंस्टाग्राम में मेरा चैनल मिल जाएगा। सोनू बमेटा के नाम से जो है मेरी फेसबुक है। आप लोग लिंक करें, शेयर करें, ताकि हर वीडियो जो है आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।